वेलकम ऑल टू आवर वीडियो. दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू दोज स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. टुडे वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं. फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी अकाउंट. अकाउंट का नाम आपने बहुत बार सुना होगा. जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या खोलते हैं, आपका एक अकाउंट खोलते हैं. उस अकाउंट में आपसे रिलेटेड मीन्स दैट पर्सन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं. तो अकाउंट क्या हो गया? रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस. जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, आप क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, स्कूल की फीस, बच्चों की फीस, वो सारा अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है. तो रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्सन. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कैपिटल के बारे में. व्हाट इज कैपिटल? जब भी हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ इनिशियल अमाउंट लगाना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. तो वो हमारा कैपिटल के अंदर आता है. वो जो इनिशियल अमाउंट होता है वो हम कैपिटल कहते हैं. इनिशियल अमाउंट invested by the owner. Invested by the owner in the business. तो कैपिटल क्या हो गया हमारा? इनिशियल अमाउंट बिजनेस में जो हमने लगाया है. थर्ड आते हैं हम लायबिलिटीज के ऊपर. लायबिलिटीज जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, जितनी भी जो भी अमाउंट ओनर को पे करना होता है किसी भी उसके कस्टमर को, वो हमारा लायबिलिटीज के अंदर आता है. तो लायबिलिटीज की डेफिनेशन हो गई द अमाउंट बिजनेस बिजनेस को देना है, बिजनेस ओज टू इट्स कस्टमर्स. लायबिलिटीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं. एक होती है फिक्स्ड लायबिलिटीज एंड सेकेंड इज करेंट लायबिलिटीज. फिक्स्ड लायबिलिटीज क्या हुई हमारी? जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है हमारी, मीन्स जिनको पे करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल लोन. जब भी हम कभी बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल 10 years और सो ऑन. तो वो हमारा फिक्स्ड लायबिलिटीज में आ गया. सेकेंड इज करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं. शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज हमारी शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं. करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल क्रेडिटर्स, बीपी बिल्स पेबल, बिल्स पेमेंट. तो कभी भी हमें किसी को बिल पेमेंट करना होगा तो वो ज्यादा टाइम नहीं देगा हमें, इट वुड बी ऑफ शॉर्ट टर्म. तो इट विल कम अंडर करंट लायबिलिटीज. क्लियर? फोर्थ इज आर एसेट्स. एसेट्स का नाम आपने सबने सुना होगा. व्हाट इज अ एसेट? जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस की होती है, जो भी फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, तो वो बिजनेस का क्या है? पार्ट है मशीनरी. तो हमारी वो एसेट्स के अंदर आएगी. एसेट्स क्या हो गए? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस. प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की बिल्डिंग है, वो क्या हो गई? उसकी एसेट हो गई. उसके बाद आता है कोई भी आपको बिजनेस एंटरप्राइज चलाने के लिए एनीथिंग विच इज हेल्पफुल टू रन अ बिजनेस. कोई भी चीज आपको बिजनेस रन करने के लिए हेल्प करेगी. फॉर एग्जाम्पल मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी एसेट्स में आ जाती हैं. नाउ एसेट्स आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. अगेन फिक्स्ड एसेट जो होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे
जैसे कि आपकी लाइबिलिटीज थी। लॉन्ग टर्म हमारे जैसे कि बिल्डिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग आज हमने बनवाई तो वो कल ही जो है सेल आउट हो गई, बिल्डिंग हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगी। सेम इज फॉर मशीनरी। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, कैश, स्टॉक, ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ये हमारे सारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। क्योंकि जैसे कि कैश है, कैश एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉक भी आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो आज हमने केवल 4 अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी। आगे की अकाउंटिंग टर्म्स के लिए आपको यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, do share it with your friends, and if there are any queries, do leave a comment in the comment box. Thank you very much.